बड़ी खबर, पंजाब के होशियारपुर में भी हमला हुआ है। आर्मी कैंप के पास धमाके की आवाज सुनाई दी है। निश्चित ही ये खबर गंभीर हो सकती है क्योंकि पंजाब के होशियारपुर में बड़ा आर्मी कैंप है और यदि आर्मी कैंप के पास धमाके की खबर है तो देखना होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। मगर बड़ी खबर ये है कि वहाँ से गोलीबारी की खबर है, वहाँ आर्मी कैंप पे हमले ही हो सकते हैं। मगर फिलहाल तो धमाके की खबर है, हमको इंतजार करना होगा कि ये खबर कितनी गंभीर है और वहाँ पर असल में हुआ क्या है। मगर निश्चित ही ये बड़ी गंभीर खबर है। पंजाब हरियाणा और जिस तरीके से राजस्थान और गुजरात में तमाम जगहों पर हमारे सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के नाजायज हरकतें हो रही हैं और लगातार इस इलाकों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है और आर्मी कैंप के पास धमाके की खबर है, इसलिए थोड़ी गंभीर हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि भारत लगातार ये स्पष्ट करता हुआ आया है कि भारत ने कभी भी न तो पाकिस्तान के आम नागरिकों को टारगेट किया गया और न ही पाकिस्तान के बेस कैंप को टारगेट किया गया। लेकिन उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के बेस कैंप को निशाना बनाया जा रहा है, भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और बैक टू बैक इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। प्रत्यक्ष ये एक बार फिर पंजाब की एक बार फिर से नाकामी देखने को मिल रही है, जो भारत के बेस कैंप को निशाना बना रहा है। प्रत्यक्ष खबर है उसमें एक ही राजौरी में भी धमाकों की खबर है। वहाँ भी ड्रोन देखे गए हैं, उन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। यानी कि लगातार सामा सेक्टर में हुआ, उरी में हुआ, अखनूर में हुआ और अब उरी है, जो एकदम सीमावर्ती लगातार इलाके हैं जो पाकिस्तान सीमा के पास पड़ते हैं। तो सभी जगह ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, सभी जगह धमाकों की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, तो एक के बाद एक ये धमाकों की खबरें निकलकर सामने आ रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और दो अलग अलग जगहों की खबरें आपको बता रहा हूं। पंजाब की बता रहा हूं तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की बता रहा हूं। पंजाब में कैसे होशियारपुर में भी गोलीबारी लगातार जारी है, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन अटैक की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। चाहे अखनूर का जिक्र कर लीजिए, उरी का जिक्र कर लीजिए, नौशेरा का जिक्र कर लीजिए, पाकिस्तान जरूर अपने ड्रोन भेज रहा है लेकिन खत्म करने के लिए भेज रहा है। ब्रिगेड जी, भले कल उसने 300 से 400 ड्रोन भेजे को, आज 500 से 700 कर दे, लेकिन वो अपने ड्रोन सिर्फ और सिर्फ खत्म करने के लिए भेज रहा है, उसको समझना होगा। बिल्कुल, जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि तमाम जितने भी ड्रोन हैं सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। और ये कहाँ, जम्मू, सांबा, पठानकोट, उरी और राजौरी, इन तमाम जगहों पे जो ड्रोन मारे गए हैं, ये ड्रोन इंटरसेप्ट करके ज़मीन दोस्त कर दिए गए हैं। तो निश्चित ही पाकिस्तान जाने क्यों ये हरकत बार बार कर रहा है, जबकि उसको मालूम है कि यहाँ पे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है सुदर्शन, जो बहुत मजबूत है, जो हमने रूस से लिया है, जो इतना मजबूत है कि कल भी उसने अपना पराक्रम दिखाया था, सुदर्शन ने आज भी दिखा रहा है। और तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, ड्रोन आ रहे हैं, मगर ड्रोन थोड़ी देर बाद ही ज़मीन पे धराशायी हो रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी खबर ये कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है, उस पूरी वेस्टर्न बॉर्डर पर ब्लैकआउट है, चाहे जम्मू हो, अम्बाला हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, सभी जगह पे ब्लैकआउट है। और इन ब्लैकआउट के साथ साथ वहाँ पे जिस जगहों पे धमाके हो रहे हैं, जैसा हमने जैसलमेर में सुना, जैसलमेर में भी यहाँ पे हुआ है, तो तमाम जगहों ब्लैकआउट है, ड्रोन आ रहे हैं, मगर ड्रोन पूरी तरह मुँह की भी खा रहे हैं। बिल्कुल, और आपने जिस बात का जिक्र किया सुदर्शन, अगर पाकिस्तान विस्तार न्यूज देख रहा है और नहीं देख रहा है तो देखना चाहिए, क्योंकि सुदर्शन वही है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तब उठाया था जब उसकी आवश्यकता महाभारत के युद्ध में महसूस होने लगी थी। और उसको समझना होगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ईश्वरीय शक्तियां प्रकट होती हैं और वो ईश्वरीय शक्तियां भारत के जवानों के रूप में दिखाई दे रही हैं। और जवानों के पास है सुदर्शन और सुदर्शन चक्र के चलते यही है कि एक भी ड्रोन भारतीय सीमा में नहीं प्रवेश कर पाया, एक भी ड्रोन किसी नागरिक को या हमारे किसी भी सुरक्षा इंतजाम को नहीं भेज पाया। जबकि हम आज विदेश सचिव ने बताया ये सारे ड्रोन जो भेजे गए थे हमारे जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट हैं उनको निशाना करके भेजे गए थे, मगर कोई ड्रोन किसी जगह पे नहीं किया। तकरीबन 36 जगहों पे अटैक करने की कोशिश बाल भी बाका नहीं कर पाया। 500 के लगभग ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे, लेकिन वो एक भी ड्रोन भारत में किसी का बाल तक बांका नहीं कर पाया। ये पाकिस्तान को समझना होगा। और बिल्कुल वही कहानी आज फिर दोहराई जा रही है कि जिस तरीके से ड्रोन लगातार आ रहे हैं, पूरी पश्चिमी सीमा पे इंटरसेप्ट किया जा रहा है उनको। और किसी भी, खासकर सबसे सेंसिटिव इलाका दीपेश जम्मू है, जम्मू के पास जितने इलाके हैं, जितने सेक्टर हैं, सभी जगह पे शेलिंग हो रही है। शेलिंग के साथ साथ हम लोग जो शेलिंग के
देखिए अब जम्मू की आवाज़ें आ रही हैं, थोड़ी देर में जम्मू की आवाज़ सुनिए, जम्मू में भी किस तरीके के धमाके हो रहे हैं, सुनिए इस आवाज़ बिल्कुल को। बिल्कुल